तब्दीली सरकार एक के बाद दूसरे महाज पर सरगर्म होती दिखाई दे रही है। पहले मीडिया से मुठभेड़, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक सो कॉल्ड बिल, जाहिर है कि इसमें फवाद चौधरी साहब के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज करना कतई तौर पर नामुमकिन है। ख़ुद भी एंकर रह चुके फवाद चौधरी साहब मुख्तलिफ़ हुकूमतों में कभी वजारत का, कभी मुशावरत का, कभी किसी और चीज़ का झूला झूलते आए हैं। ये एक डिक्टेटर के साथ भी हुकूमत में थे, काफ लीग में रहे, उसके बाद इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब ने गोद लिया। उसके बाद अब ये मीडिया की रोटियां, क्योंकि अपनी सीधी हो गई तो मीडिया की रोटियां छीनने के लिए एक सो कॉल्ड बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल में जितनी नाकामी इस वक्त तक, जितनी अजीमत सरकार को हुई है, उसका वाहिद सबब फवाद चौधरी साहब हैं। और अब उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये बिल अनकरीब हुकूमती बुज़रा के सीनों में ही दफन होकर के एक याद बन करके रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन से भी दुश्मनी निकाली गई। इलेक्शन कमीशन के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स दिए गए। अगेन फवाद चौधरी जहां हो वहां भड़ ना हो तो जाहिर है कि एक अजीब सी हैरत सी होती है। फवाद चौधरी को बहरहाल उनके इस हरकत के पादाश में इलेक्शन कमीशन तलब करके उनसे सबूत मांगा गया है। किस किस बात का सबूत देंगे फवाद चौधरी? फवाद चौधरी ने समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ मारा, इस बात की कोई जस्टिफिकेशन किसी सबूत की सूरत में कोई मान सकता है? फवाद चौधरी साहब आमरीत की हुकूमतों में जो झूला झूलते आए हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? फवाद चौधरी साहब इस वक्त इमरान खान को अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल बता रहे हैं, इसको कौन अकल का अंधा मान सकता है? लेकिन फवाद चौधरी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद भी वुज़रा की अगर हम अलटब बातें सुने तो यकीन कीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब को अगेन नजराने अकीदत पेश करता चलूं। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि पेट्रोल अब भी खित्ते में सबसे सस्ता है। वुज़रा का कलेजा, या यूं कह लीजिए कि फवाद चौधरी का कलेजा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। कहते हैं 75% पाकिस्तानियों की आमदनी बढ़ गई। अगर सिर्फ फवाद चौधरी की आमदन के बारे में एहतसाब वाले मुल्क के इदारे मालूम करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि जिन पाकिस्तानियों की वो बात कर रहे हैं वो या तो जहलुम में है, या तो खुद वो फवाद चौधरी के रिश्तेदार हैं, या तो खुद फवाद चौधरी ही अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। सर, पेट्रोलियम प्राइसेस 5वीं दफा बढ़ा करके और आवाम को ये कहने उसकी जस्टिफिकेशन नहीं मिली। अंदर रेट्स जा रहे हैं उसके मुताबिक फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। 75 फवाद चौधरी साहब, एक तो यही बात, सर एक सेकंड, आपकी किस जानवर को हाथ लगाया या सर एक सेकंड हाथ लगाया कि जो आप पूरा प्रोग्राम आपने जनाब फवाद चौधरी के खिलाफ कर दिया? हाथ लगाने वाले गए, हाथ वो एक अलग हाथ होता है जो मुझे लगाएगा। जरा सुनिए, सुन तो लीजिए, वो मुझे हाथ लगाने से रह गए। सर सुन तो लीजिए, अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए। सर फवाद चौधरी साहब के बारे में अगर आप फरमा रहे हैं तो जरा मेरी बात तो सुनिए। फवाद चौधरी ने सही कैसे कहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जरा सुन तो लीजिए। कानून के अथॉरिटी के अंदर क्या चीज सर अगेन फिर हम दोनों तरफ से रूल ब्रेक हो रहे हैं, ना मैं आपकी सुनूंगा ना आप मेरी सुनेंगे। जरा बात तो सुनिए। फवाद चौधरी फवाद चौधरी कर लो यार, सर जरा सबर कर लें, मुझे बात तो करने दें। सर फवाद चौधरी अगर इतने बड़े वली अल्लाह हैं कि उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगा दूं, सर फवाद चौधरी के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगा दूं तो आपके कल्ब को सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल। एक आदमी जो कभी मुशर्रफ की गोद में बैठा था, कभी आसिफ अली जरदारी के पेरोल पे था, आज वो इमरान खान को अच्छा बोल रहा है। सर कैसी बातें कर रहे हैं फवाद साहब, फयाज साहब कैसी बातें कर रहे हैं? 75% पाकिस्तानियों की आमदन बढ़ाने के बारे में फवाद चौधरी ने जो कहा है, इससे बड़ी चवल इस मुल्क में किसी ने मारी है? इससे पहले कौन से चैनल में थे? सर मुझे बताइए, इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी चवल मारी है? अच्छा, बोल्ड टीवी से पहले कौन से चैनल में थे? आपको नहीं पता मैं किस चैनल में था? इससे पहले ये मैं उसी चैनल में था जिस चैनल पे आप मुझे फोन करते थे कि भाईजान मरियम ने मुझे बैन कर रखा है, मुझे अपने प्रोग्राम में बिठाओ। आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है? सर आपको याद नहीं है? आप मुझे फोन करते थे कि मरियम ने मुझे बैन किया है। उसका जो मौक़िफ़ आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं किस चैनल पे आता था? उसके इस्तेदलाल के इस वक्त 2 खान हैं जो इमरान खान की चमचागिरी में जमीन और आसमान को ऊपर नीचे किए हुए। वहां पे आपने पूरे का पूरा 10 मिनट जातियात के ऊपर नहीं। सर मैं ये पूछ रहा हूं 75% पाकिस्तानियों की आमदन कैसे बढ़ गई? फवाद चौधरी कैसे ठीक कह रहे हैं ये पूछ रहा हूं। 75% पाकिस्तानी किधर हैं? अभी सुन लो, मैं बता देता हूं।
75% आबादी पाकिस्तान की जो है वो ज़राअत और जनाब दही इलाकों से है। हमारे 3 सालों के अंदर, मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि पंजाब के अंदर 3 सालों में किसान और काश्तकार जितना खुशहाल और जितना खुश हुआ है, इससे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। जितनी बड़ी फसलें हैं उनकी कीमतें, उनकी पैदावार उनको बर वक्त मिल रही है। सब्जियों की जितनी फसलें हैं उनकी जनाब कीमतें और पैदावार जनाब बर वक्त उनको मिल रही है। वरना पिछले दौरों में तो कई सौ अरब रुपए आले शरीफ खा के बैठे हुए थे, गन्ने के काश्तकारों का, गंदम के काश्तकारों का, मकई के काश्तकारों का। लेकिन हमारे दौर में 1 रुपया भी किसी काश्तकार का बकाया नहीं है। अब ये 75% दही इलाकों से है, सारों की आमदनी बेहतर हुई है, तो फवाद चौधरी ने क्या गलत कहा? चलो बताओ। 75% आमदनी लोगों की बढ़वा दी। एक मज खोल के लाएगा जरा। सर रुक तो जाएं, फवाद चौधरी इतने बड़े नहीं है कि वो मेरी मज खोल लेंगे। मैं वो नहीं हूँ। एक मिनट सर, आपको भी पता है, अच्छा आपका शो है सर, आपको भी पता है। अब अगर आप मुझे फवाद चौधरी को मेरे सर पे बिठाने की कोशिश करेंगे तो मैं बैठने नहीं दूंगा। वो ठीक है कि इस वक्त वो इमरान खान को मस्का पॉलिश करके वजीर बने हुए हैं, आपके दोस्त यार। नहीं, मैंने नहीं बिठाया। मैं फवाद चौधरी जैसे आदमी को अपना असिस्टेंट नहीं रखूंगा। ये सिर्फ इमरान खान है, ये सिर्फ इमरान खान है जो मसलियतों के समंदर में ऊपर से नीचे तक मुज्जन है। सर, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल अपनी आंखों में लिए घूमते फिर रहे हैं। इस वक्त मीडिया ने उनको जो डिग्री का नाच नचाया हुआ है, आपको भी पता है सर। आपको पता है कि फवाद चौधरी की ये हसरत उनके दिल में दफन होने वाली है। आपको पता है, यू नो इट फॉर श्योर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।